लाहौर के इलाका योहानाबाद में पादरियों ने खातून का जिन निकालने के बहाने उसकी रूह ही निकाल दी। मेरी मामा की स्किन के ऊपर, जो पेट की स्किन है, उसके ऊपर हाथ रखते थे और ऐसे करके मरोड़ देते थे और उनकी आसमान तक चीखे जाते थे। और फिर पादरियों ने मेरी मामा की आंखों के ऊपर ऐसे उंगलियां करके किया और मेरी मामा की दोनों उंगली बाहर, आंखें बाहर आ गई। मामा का जब उन्होंने पेट निचोड़ा ना तो उन्होंने उल्टी की, तो कहते कि लो जी जिन बाहर आ गए हैं। थप्पड़ मारते थे, बेल्टे मारते थे, कभी पेट को निचोड़ देते थे, आंखों के अंदर हाथ देते। ਦਾ ਪੇਟ ਮਸਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਬੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, पूरी पक्की ही है ने। आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। लाहौर के इलाका योहानाबाद में पादरियों ने खातून का जिन निकालने के बहाने उसकी रूह ही निकाल दी। वो खातून चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे अंदर जिन नहीं है। जुल्म की इंतहा चेक करें, पादरी उसकी आंखों में उंगलियां डालते रहे और उंगलियां डालकर आंखें ऐसे खींचते रहे कि जिन हम निकाल रहे हैं। ये तशद्दुद, ये जुल्म कहाँ पर किया गया, कैसे किया गया, ये सारा मामला क्या है, इस सारे वाक़े की ऐनी शहद उस खातून की बच्ची और उनकी नंद मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि पादरी ये सारा जुल्म करते रहे। अब यहाँ पर कोई ये ना कहे कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ या मैं किसी के हक़ में बोल रहा हूँ। कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मौलवी हो या कोई ईसाई हो, जब किसी के साथ जुल्म होगा तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या नाम है आपका? ईशा। कितनी उम्र है? 18। मामा की कितनी उम्र? मामा की 40 से नीचे थी। क्या मसला था आपकी वालदा को? कोई जिन था, कोई साया था, क्या मसला था? नहीं, मामा को शुगर थी। शुगर थी? जी। ये जो पादरी हैं, इन्होंने इनके अंदर से कौन सा जिन निकालना था? उनको मार मार के, तशद्दुद करके, बकौल हाथ? ये हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा जिन निकाला और कौन सा नहीं निकाला। हमारे जो ताया का बेटा वो लेके आया और वही जिन निकलवाता रहा। को जब शुगर थी, ये कोई चीखती चिल्लाती थी, कोई शोर मचाती थी, कोई बर्तन उठा के मारती थी, किसी पर हमला करती थी आपकी बात? नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही करती हैं, चुप करके शुगर की गोली खा लेती हैं बस। तो फिर जिन वाली कोई अलामत ही नहीं है? नहीं है, तो वो तो कहते थे ना कि जिन्ना। कितने पादरी थे जो कि जुल्म करते रहे, मारते रहे आपकी वालदा को? 3 पादरी और एक मेरे चाचा का बेटा। उसका क्या कोई दुश्मनी है उसकी आपके साथ? जलते हैं बस, दुश्मनी तो वैसे कोई भी नहीं है हमारी उनके साथ, हम नहीं। कितने दिन ये सारा प्रोसीजर रहा? कितने दिन मारते रहे आपकी वालदा को और कैसे कैसे तशद्दुद किया गया आपके घर में या चर्च में ले जाके? चर्च लेकर गए थे। चर्च में तशद्दुद करते रहे? जी। कैसे शुरू हुआ? घर में पहले मारना शुरू किया? जिन निकालने का प्रोसीजर क्या था उनका? चर्च लेकर गए थे तो ना इन्होंने दुआ की तो कहते नहीं इसके अंदर जिन है। वो कहती भी रहती थी कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको मारते रहते थे। किस तरह तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? जिन निकालने का तरीका क्या, जिन निकालने का तरीकाकार क्या था इनका? थप्पड़ मारते थे, बेल्टे मारते थे, कभी पेट को निचोड़ देते थे, आंखों के अंदर हाथ देते थे। मसलन कैसे हाथ देते थे आंखों से? ऐसे करके आंखों पे ऐसे हाथ डाल के नीचे को खींचते थे? जी। क्यों? कहते थे कि इनके अंदर जिन ना ऐसे निकलेंगे। आपकी वालदा की? जी। और आप ये सारी चीजें देखती रही? जी। आप ये भी बता रहे थे कि जब आपकी वालदा चीखती थी तो आपको कहते थे कि आंखें बंद कर ले, जिन बाहर आने लगा है। जी ऐसे ही कहते थे। क्या कहते थे? कहते थे आंखें सभी बंद रखना क्योंकि जिन बाहर आने लगा। फिर उन्होंने उल्टियाँ भी की थी, जब उनके पेट को निचोड़ते थे ना तो उन्होंने उल्टी की थी। पेट को कैसे निचोड़ते? ऐसे पकड़ना तो ऐसे ही निचोड़ देते थे। क्या कहते थे कि जिन बाहर आ रहा है? जी, कहते थे पेट के अंदर है। नाज़रीन, मकतूला की नंद मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि कैसे तशद्दुद हुआ आपकी नंद के ऊपर, किस तरह जुल्म करते रहे और ये जुल्म करते रहे ये कौन लोग हैं? ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ, खुदा ਦਾ ਨਾਂ इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यानी कि पादरी जो हैं, हम तो अगर अपनी आम ज़ुबान में कहें तो पादरी कहेंगे, उनका नाम बदनाम किया, उनका नाम इस्तेमाल किया। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਮਸਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਬੋਚ ਕੇ
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ ਕੀ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। और सीधा तरीका क्या था? ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। कितने लोग थे? 4 4 लोग पादरियों की सूरत में जुल्म करते रहे। एक खातून ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, वो चीखती थी, चिल्लाती थी कि मेरे अंदर जिन नहीं है। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। कितने बच्चों की माँ थी? ਨੋਸ਼ੀ 5 बच्चों की माँ? ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। 5 बच्चों की माँ मकतूला चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे अंदर जिन नहीं है, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दें। लेकिन ये जालिम मारते रहे, उसकी आंखें नोचते रहे, उसको बेल्टों से मारते रहे, उसका गला दबाते रहे, उसका दिमाग नोचते रहे और उसके पेट पर हाथ रख के हाथ घुमाते रहे कि यहाँ से जिन बाहर आ रहा है। भला ये कौन सा तरीका है जिन बाहर निकालने का? अगर मैं ये कहूँ कि जिन निकालने के बहाने खातून की रूह निकाल दी तो ये बात गलत नहीं होगी। फिर कैसे डेथ होती है आपकी नंद की? कहाँ पर जाके वो इस दुनिया से चली जाती है? ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। जब मारते थे आपकी वालदा चीखें मारती थी, आप पास होती थी? जी, क्या कहती थी आप? मम्मा कहती थी कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। ये क्या कहते थे? ये कहते थे नहीं, इसके अंदर है हम निकालेंगे। वो जिन रूह के साथ निकल गए, जी मार दिया आपकी माँ को? जी, पर्चा नहीं करवाया, FIR नहीं करवाई आपने? करवाई है। क्या बना, पकड़े गए? नहीं इस दौर में भी नहीं पकड़े गए? नहीं, अभी तो CCD का दौर है। अभी तो कहते हैं जी इधर FIR होती है, इधर आपका मुलजिम जो कैफरे किरदार तक पहुंच जाता है। आपके मुलजिम ही नहीं पकड़े गए जबकि इस पूरे मामले को 1 हफ्ता गुजर गया। नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा उनको। क्या कहती है पुलिस? आजकल पर कोई भी कुछ नहीं करता। कौन सा थाना है मुतलका आपका? नश्तर। थाना नश्तर कॉलोनी। जी, नदीर खातून की जान ले ली जाती है जिन निकालने के बहाने, और आज इस सारे मामले को हफ्ता गुजर गया है और थाना नश्तर कॉलोनी की पुलिस इनको चक्कर कटवाती है। कहती है कि पादरी हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उनको पकड़ नहीं सकते, या फिर वो शख्स जो कि उन पादरियों को लेके आया वो ज़्यादा ताकतवर है। आप कह रही थी कि जश्न मनाते रहे? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। खुद ही फैसला कर लिया? ਹਾਂਜੀ, क्या जश्न मनाते ਉਸ रहे? ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ कि जिस तरह के बड़े बड़े गुंडे खुद ही अपनी अदालत लगाई, खुद ही पाक साफ हो गए और खुद ही कहा जी हमारा कोई कसूर नहीं, हम साफ हैं। जी। बहन, आपकी वालदा को मारने के बाद जश्न मनाया गया? जी, किस तरह का जश्न था ये? दुआ कर रहे थे कि हम आज़ाद हैं, हमने कुछ नहीं किया। एक खातून को मार के आज़ाद है। जी, ये कोई आपके मज़हब के अंदर कुछ इस तरह का है
कि किसी को मारने के बाद दुआ कर लें और वो आज़ाद हो जाता है, उसके ऊपर कोई पर्चा, कोई FIR नहीं होती? नहीं, हमने तो ये पहली दफ़ा देखा क्या चाहती हैं आप? आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? कि हमें इंसाफ दिलाएं। वो जो मुलजिम हैं, जो कि जिन्होंने पादरियों का एक लबादा ओढ़ रखा है, वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे? जी, इनको पकड़े, इनको फांसी की सज़ा दें। ये सारा मामला आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से खुद को ये कह रहे हैं जी कि हम पाक साफ़ है, हमें नींद आ रही है और हम आज़ाद है, अब हमने कुछ नहीं किया। आईने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कानून के अंदर किसी भी इंसान की जान लेना एक जुर्म है, चाहे वो किसी भी तरीके से ली जाए, चाहे वो कोई भी ले। उसके ऊपर दफ़ा 302 लगती है, उसके ऊपर आयद होती है और उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। इनकी अपील है मरीम नवाज़ साहिबा से कि हमारी वालदा को इंसाफ दिया जाए, ताकि अगला शिकार, ताकि इस तरह की कोई और माँ, बहन, बेटी इनका शिकार ना बन जाए, किसी और को जिन निकालने के बहाने इस तरह तशद्दुद करके मार ना दें। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।